हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10 BTC मैथ एक्सरसाइज 3.6 का आज पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम पिछले सेशन में बता चुके हैं। पार्ट 2 है, जो क्वेश्चन बचा हुआ आज हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। A1 स्टडी गुरु चैनल का नाम हुआ मैं इफ्तिखार सर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि आज की सेशन में कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, उस दिन एक क्वेश्चन हम छोड़ के गए थे, बोले थे बनाने के लिए। आप बनाने की कोशिश की होइएगा, उसके बावजूद नहीं बना हुआ तो हम देखते हैं आज कैसा क्वेश्चन है, उसको कैसे बनाते हैं। लिखा हुआ है 8वां नंबर में 1/3x प्लस वाई 1 प्लस में 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 है। दूसरा समीकरण है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, यानी 3x प्लस वाई तो है, उसके साथ क्या है 2 लगा हुआ है गुना में, माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8 लिखा हुआ है। हम लिख दिए। हल लिखेंगे। हल लिखने के लिए पहला समीकरण में देखें जैसा था वैसा उतार दिए। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, इसको मान लिए समीकरण 1। ठीक है। दूसरा समीकरण को लिखे 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। लिखने के बाद देख रहे हैं कि इसमें भी नीचे में 2 गुना में, इसमें भी नीचे क्या है 2 गुना में है, तो क्या कर सकते हैं, इस दोनों 2 को कॉमन ले सकते हैं। यानी बट्टा में 2 है उसको कॉमन ले, तो ऊपर ना कुछ होता 1 है, तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या किए 1/2 हम कॉमन ले लिए। 1/2 कॉमन ले लिए है तो ऊपर का 1 रही जाएगा। कॉमन लेने का मतलब गुणांक के रूप में कॉमन होता है। गुणांक के रूप में 1 का गुणांक 1 ले लिए तो 1 बचा हुआ है ना, तो 1 रह जाएगा। नीचे से 2 ले लिए तो क्या बचा 3x प्लस वाई बच गया, नीचे में हो गया 3x प्लस वाई माइनस, और ये बात से भी 1/2 ले लिए है तो नीचे का 2 खत्म हो गया, तो 1 सिर्फ ये ना बचेगा 3x माइनस वाई, तो 1/3x माइनस वाई। 1/2 हम कॉमन ले लिए तो बच गया मेरा एक रूट कोष्ट अंदर 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8 था, रहने दिए। काटने की कोशिश करेंगे, नीचे से नीचे कट सकता है, तो 2 से 8 क्या मतलब कटेगा, 4 मतलब कटेगा, तो क्या हो जाएगा कि ऊपर -1 है, नीचे 4 बच जाएगा। तो हम लिख दिए कि 1 जो बचा हुआ 1/3x प्लस वाई है माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -1/4। अब इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे समीकरण 2। क्लियर है। समीकरण 1 सिंपल था, समीकरण 2 के लिए कॉमन लेके काट दिया तो बच गया समीकरण 2 आ गया, जो है 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर -1/4। अब इसको समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 2 और 1 और 2 की सहायता से क्या करेंगे, मान निकालेंगे। यहाँ देख रहे हैं, उस पिछले क्लास में बताए थे कि जब भी कोई भी समीकरण में दोनों टर्म में एक्स वाई मौजूद हो तो उससे 4 गो समीकरण बनता है। जैसे यहाँ भी देख रहे हैं कि एक्स वाई, इसमें एक्स वाई मौजूद है, इसमें भी एक्स वाई मौजूद है, इसमें भी एक्स वाई मौजूद है, एक्स वाई मौजूद है। यानी हम देख रहे हैं कि ये 2 टर्म तो है लेकिन दोनों में क्या है, इसमें भी एक्स वाई मौजूद है, इसमें भी एक्स वाई मौजूद है, तो ये हमेशा 4 समीकरण बनेगा। तो इसमें करने के लिए क्या करते हैं, पहले इस दोनों को बराबर करते हैं। तो बराबर तो है, ये है 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई है बराबर। चिन्ह में देख रहे हैं माइनस ही प्लस है, तो काटने के लिए क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, तब नहीं दोनों कट जाएगा। तो वही काम करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इससे एक समीकरण निकलेगा। फिर जाके जब इस दोनों को बराबर करना होगा तो देख रहे हैं कि बराबर तो ही है, दोनों में प्लस है, तो अगला समीकरण निकालने क्या करना होगा, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। देखते कैसे करना है, आगे चलते हैं। पहले लिखे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 है तो हम लिख दिए 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। समीकरण 2 के लिए लिख दिए 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर -1/4 लिख दिए है। तो देख रहे हैं यहाँ पर इससे क्या है, कट गया, काट दिए। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब जो बचा हुआ इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जोड़े चिन्ह में लिखेंगे 1/3x प्लस वाई ऊपर था, नीचे भी 1/3x प्लस वाई है, तो दोनों को जोड़ के रूप में लिख दिए। यहाँ इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो 3/4, जोड़ के चिन्ह में क्या होता है, जो चिन्ह होता है वही रह जाता है, तो -1/4 है, रहने दिए। यहाँ देख रहे हैं कि 3x प्लस वाई नीचे दोनों में, तो उसका एलसीएम क्या होगा, 3x प्लस वाई रह जाएगा। अब 3x प्लस वाई से 1 मतलब 1 गुणे 1 करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ 3x प्लस वाई से 1 मतलब 1 गुणे 1 करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर। यहाँ 4 का एलसीएम 4 हो गया है, 4 से 4 कटा 1 मतलब 1 गुणे 3 किया था 3, 4 से 4 कटा 1 मतलब 1 गुणे 1 किया था -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर ऊपर जोड़ेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बट्टा में
3x+y था ही, रहने दिए। ऊपर में देख रहा है कि 3 में से 1 गया तो हो गया 2 और नीचे में 4 हो गया। अब क्या हो, ऊपर 2 से 2 खत्म हो गया, ऊपर ना कुछ हो, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो क्या हो गया, ऊपर में 1/3x+y बराबर यहाँ हो गया 1/4। तिरछा गुना करेंगे, 3x+y में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x+y बराबर, और इस 4 से 1 में गुना करने क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी मेरा आ गया 3x+y बराबर 4। अब 3x+y बराबर 4 हुआ, कौन समीकरण होगा, समीकरण 2 तो पहले से है, तो डॉट डॉट देकर क्या मान लिया, समीकरण 3 मान लिया। क्या मान लिया, समीकरण 3, अर्थात 3x+y बराबर 4 क्या हो गया, समीकरण 3 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला समीकरण निकालने के लिए वही काम करेंगे, लेकिन घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। ऐसे क्वेश्चन आपको यदि दिक्कत हो रहा है तो इसको प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, ये प्रैक्टिस को मायने रखता है, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना क्लियर होगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 दिए, तो समीकरण 1 में जो था वो लिख दिए, 1/3x+y प्लस 1/3x-y बराबर 3/4 हम रहने दिए। ठीक है, समीकरण 2 था 1/3x+y माइनस 1/3x-y बराबर -1/4 हम रहने दिए। जब घटा रहे थे चिन्ह बदलेगा, इसका चिन्ह माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये बदलिए प्लस हो गया, क्योंकि जो चिन्ह बदल गया, जैसे ही बदला तो ये दोनों कट गया था, बचेगा यही दोनों ना, ये प्लस में है, अब ये माइनस पहले था, अब क्या हो गया प्लस में हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 1/3x-y प्लस 1/3x-y बराबर, ये 3/4 प्लस में, ये -1/4 था जो क्या हो गया प्लस हो गया है, तो क्या हो गया 3/4 और प्लस 1/4 कर दिए। एलसीएम लेंगे, वही काम करेंगे। 3x-y दोनों में है, 3x-y एलसीएम मेरा हो जाएगा, 3x -y से ही कटेगा 1 मरते 1 गुणे 1 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 3x-y से कटे 1 मरते 1 गुणे 1 करेंगे तो हो जाएगा 1, यानी 1 + 1, अब बट्टा में 3x-y है बराबर 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, 4 से 4 कटेगा 1 मरते 1 गुणे 3 किया तो 3 प्लस 4 4 कटा 1 मरते 1 गुणे 1 किया था 1 आया, 3 + 1 आ गया। यहाँ पर हम 1 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/3x-y बराबर, यहाँ 3 कितना हो गया 4/4 हो गया। क्लियर यहाँ तक है, यहाँ 4 से 4 यहाँ कट जाएगा तो क्या होगा, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, यानी 1/1 बच जाएगा। लिख दिए 2/3x-y बराबर 1/1। तिरछा गुना करेंगे, 3x-y में 1 से गुना किए तो हो गया 3x-y, और 1 से 2 में गुना किए तो क्या हो गया 2, यानी 3x-y बराबर क्या आ गया 2 आ गया। इससे पहले मेरा समीकरण 4 मान लिए, इससे पहले क्या आया था, समीकरण में आया था 3x+y बराबर 4 आया है, और अभी क्या आया है 3x-y बराबर 2 और समीकरण 4 आ गया है ना है। चलिए इस समीकरण 3 और 4 के सहायता से क्या करेंगे, हम x y का मान निकालेंगे। देख रहे हैं y वाला टर्म में समीकरण 3 में 3x+y है, यहाँ 3x-y है, y वाला टर्म सेम है, प्लस माइनस है, मतलब क्या करना होगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। लिख दिए यहाँ पे समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4 से। अब सिंपल रूल पढ़ा गया, यानी समीकरण 3 4 निकलने के बाद ये आसानी तरीका से बना सकते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 से। समीकरण 3 मेरा है 3x+y बराबर 4 है, 3x-y बराबर 2 है। लिख दिए, y से y क्या हुआ कट गया, यहाँ हुआ 3x 3x मिलकर कितना होगा 6 x हो गया, 6x लिख दिए, 4 2 मिलकर 6 हो गया, यानी 6x बराबर क्या हो गया 6 हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6/6। कटा क्या मर्तबा 1 मर्तबा कटा है, x मान कितना आ गया 1 आ गया, x मान 1 हो गया। x का मान 1 आ गया है तो x का मान क्या करेंगे समीकरण में रखेंगे, तो लिख दिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 या 4 में किसी में रख सकते हैं, हम 1 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि 1 2 में बहुत बड़ा समीकरण है, तो क्या करेंगे 3 या 4 में किसी में रखेंगे। यहाँ पर लिखे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में क्योंकि प्लस वाला मान है इसलिए रख दिए 3x+y बराबर 4 लिख दिए। x से जब मान रखेंगे 1 तो 3 गुने 1 प्लस y बराबर 4, 3 गुने 1 किए तो 3 प्लस y बराबर 4, y रह जाएगा उस साइड में 4 है तो 4 और 3 उधर जाएगा था -3, तो 4 - 3 हो गया, y बराबर 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, इसलिए y का मान कितना आ गया 1 आ गया। x का मान भी देखे 1 ही आया है, y का मान भी 1 आया है, तो अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 1। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अब भाषा वाला सवाल आया, लिखा क्या हुआ है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उन्हें हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 नंबर में लिखा हुआ है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। इसमें जल के बारे में कह रहा है, ऋतु नाम का कोई व्यक्ति है, धारा मतलब जो नदी में पानी का बहाव जिस दिशा रहता है, अनुकूल मतलब उसी दिशा में जिस दिशा में पानी बह रहा है, अब प्रतिकूल आगे आएगा, यहाँ लिखा हुआ है जिस दिशा में मतलब उल्टा दिशा में। क्या कहा गया कि ऋतु जो व्यक्ति है वो धारा के अनुकूल, यानी धारा जिस दिशा में चला उसी दिशा में चले तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर चला जाएगा, यानी जल्दी जल्दी जाएगा,
20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल यानी उल्टा दिशा में चले तो 2 घंटा में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, यानी दिशा में जो क्या कहते हैं नाव के धारा की दिशा में चले, यानी पानी जिस में बह रहा है, जिस तरफ बह रहा है उस दिशा में चले तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। लेकिन जब उल्टा दिशा में चलेगा 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो क्या कहते उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल यानी ऋतु की चाल और धारा की मेन चाल क्या है वो हमें ज्ञात करना है। हमको तो मालूम नहीं है कि ऋतु कितना स्पीड से चल सकती है और ये भी नहीं मालूम है कि धारा कितना स्पीड से बह रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों के चाल मान लेंगे। हल माना कि ऋतु के चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले भी हम देखे थे कि रेलगाड़ी वाला सवाल आया था, तो उसमें क्या कहे थे, रेलगाड़ी वाला सवाल में हमेशा क्या कहते हैं एक ही दिशा में विपरीत दिशा में चाल होता है, यानी 2 गाड़ी रहता है तो एक ही दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं उसका कंडीशन। और धारा वाला में यानी नाव वाला में जब आता है या कोई तैरने वाला में आता है तो उसमें भी वही होता है कि धारा के दिशा में चलेगा या धारा के विपरीत दिशा में उल्टा दिशा में चलेगा, दोनों में अंतर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ धारा के अनुकूल चाल, क्या लिखा हुआ अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है कि जिस दिशा में पानी बढ़ा उसी दिशा में हम तैरेंगे तो अनुकूल हो जाएगा। अब बताइए जिस दिशा में पानी चलेगा तो पानी चल रहा है y की स्पीड से, ठीक है, हम चल रहे हैं x की स्पीड से। मान लेते हैं कि हम चल रहे हैं 10 की स्पीड से, पानी चल रहा है 5 की स्पीड से, ठीक है। तो धारा भी पानी चल रहा है 5 की स्पीड से, हम 10 की स्पीड से, दोनों मिल के ना जल्दी जल्दी भागेंगे ना। मतलब जो में धारा चल रहा है उसी में हम चलेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा फास्ट में जाएंगे। तो क्या करेंगे, चाल जुट जाता है यानी दोनों मिल के चलते हैं तो क्या अनुकूल चाल हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर धारा के प्रतिकूल चाल, अब बताइए धारा के उल्टा दिशा में चलिएगा तो धारा बहने देगा, जल्दी जल्दी भागने देगा, नहीं भागने, क्योंकि आप जितना दम लगाइएगा पानी उतना थोड़ा पानी का अपने दम के मुताबिक आपको ढकेल देगा, मतलब पीछे कर देगा। मतलब क्या है कि घट जाता है, जो हम चलना चाहते हैं उसमें पानी का चाल क्या है, घट जाता है। तो प्रतिकूल चाल हो जाएगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा, इसको याद रखिएगा। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हुआ, दूरी बटा समय। अब इसी फॉर्मूला बैठाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। पहला कंडीशन में क्या कहा गया है कि अनुकूल चाल क्या है x + y, यानी चाल हो जाएगा x + y बराबर दूरी बटा समय है। तो कह रहा है कि समय 2 घंटा, दूरी 20 किलोमीटर, यानी 20/2 हो जाएगा। उसी में लिखा हुआ है कि प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, प्रतिकूल के लिए चाल हो जाएगा x - y, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 4 किलोमीटर आएगा, समय 2 घंटा, तो 4/2। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रश्न से जो कहा गया उसको यहाँ लिखे, कहा गया अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर, अनुकूल चाल हो गया x + y चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो गया 20 और समय हुआ 2 घंटा। 2 से काटे 20 को तो काटा 10 मरतबा, तो क्या हो गया x + y बराबर 10। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। पुनः प्रश्न से लिए, अब पुनः प्रश्न कह रहा प्रतिकूल है ना, 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं, प्रतिकूल के लिए चाल क्या हो जाएगा x - y बराबर, और दूरी कह रहा है 4 किलोमीटर चलेंगे कितना घंटा में, 2 घंटा में, 4/2 काटेंगे, क्या मरतबा कटेगा, 2 मरतबा, यानी x - y बराबर क्या हो गया, 2। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 मेरा निकला है x + y बराबर 10, x - y बराबर 2, मेरा समीकरण 2 निकला है। अब y वाला टर्म देख रहे हैं, y यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सेम है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। यहाँ से सब सवाल आसान हो जाता है, उतना भी हार्ड नहीं रहता है। यहाँ लिखिए समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, वहाँ भी लिखिए, यहाँ पर लिखा गया है समीकरण 1 में x + y बराबर 10 लिख दिए, समीकरण 2 x - y बराबर 2 है लिख दिए, y से y कट गया, एक x क्या x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर 10 2 मिलके 12 हो जाएगा। 2x बराबर 12 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12, ये 2 गुना में था भाग में था, 12/2 हो गया, 12/2 हो गया, काटेंगे क्या मरतबा कटेगा, 6 मरतबा, तो क्या आ गया 6, x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। x का मान 6 आ गया तो किसी समीकरण में रखेंगे, लिख दिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 10, x का मान 6 रखे प्लस y है बराबर 10 रख दिए, इसीलिए y बराबर 10 और 6 उधर जाएगा था -6, तो क्या हो गया y बराबर 10 - 6 हो गया, तो y बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 ही ना आएगा, y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और तो ऋतु की चाल x से ना माने थे, x का मान 6 आया है, तो ऋतु की चाल x माने थे, x का मान 6 आया इसलिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल हम y माने थे और y क्या कितना है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही मेरा क्या है, आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, यानी कोई काम है उसको साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 दिन में।
जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, हमको महिला द्वारा किया कितना समय लगेगा ये भी नहीं पता है और पुरुष कितना समय लगेगा हमको ये भी नहीं पता। तो क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि एक महिला द्वारा कार्य को करने में लगा समय कितना, 1 दिन। दिन के बारे में कहा कि कितना दिन के बारे में, तो हम क्या करेंगे, दिन ही मान लेंगे। कि मान लेते हैं कि एगो महिला जो है उसके द्वारा कितना समय लगेगा, 1 दिन लगेगा। 1 दिन 4 दिन 5 दिन होता है ना, उसी को 1 दिन मान लेते हैं। एक पुरुष द्वारा करने में लगा समय कितना हो जाएगा, y दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y दिन। यानी हमें उसको नहीं मालूम है कि कितना दिन में महिला कर सकती है, कितना समय लग सकती है महिला को और कितना समय पुरुष को लग सकता है। मान लिए कि महिला द्वारा लगा समय हो जाएगा x दिन और पुरुष द्वारा y दिन। अब बताइए एक कंडीशन, इसको समझने से पहले 2 कंडीशन नीचे लिखे, उस दोनों समझने पर से एक स्टेप समझना होगा कि यदि कोई व्यक्ति आप ही को कोई काम दिया गया, आप एगो काम दिया गया जिसको आप 2 दिन में कर सकते हैं, तो 1 दिन में कितना काम कर पाइएगा, आधा काम कर पाइएगा, मतलब 1/2 काम कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। अगर किसी काम को आप 3 दिन में करते हैं तो 1 दिन में कितना काम होगा, 1/3 काम होगा। मतलब 1/3 काम होगा, 1/3 कल होगा, 1/3 परसों का काम होगा, यही ना काम होगा। मतलब हम जी देख रहे हैं कि जितना दिन हमको शक्ति है काम करने का, 1 दिन में उसको 1 के बट्टा में ले आते हैं। अगर आपको 4 दिन में काम करने का शक्ति है तो क्या है, 1 दिन में कितना होगा, 1/4 काम ना होगा। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कि जो दिन रहता है करने का शक्ति होता है तो 1 दिन में जो काम होता है वो बट्टा में चला जाता है, नहीं चला जाता है। अब हम देखें कि 2 दिन में करने का शक्ति है तो 1/2 होगा 1 दिन में। 3 दिन करने का शक्ति है तो 1/3 हो जाएगा। 4 दिन में करने का शक्ति है तो काम 1 दिन का काम हो जाएगा 1/4। अगर 1 दिन रहेगा तो 1/x ना हो सकता है, समझ रहे हैं। तो यही लिखना है, 1 दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य, यानी 1 के दिन में कितना काम होगा। 1 दिन में महिला द्वारा कितना काम कर सकती है, 1/x कार्य। कितना, 1/x कार्य। 1 दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य, एगो पुरुष 1 दिन में कितना काम कर सकता है, y दिन में करते हैं तो 1 दिन में किया गया कार्य 1/y। यानी कार्य 1 दिन का कार्य निकालना हो तो क्या करेंगे, सब बट्टा में चला जाएगा। क्या, ठीक है। 1 दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य है तो 1/x है, 1 दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य है तो 1/y। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से कहा क्या गया था कि 5 पुरुष, लिखा हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष कसीदे काम को 4 दिन में पूरा करते हैं ना। 2 महिलाएं और 5 पुरुष है। 2 महिलाएं कितना है, 5 पुरुष है। वही काम यहाँ की हम, 2 महिलाएं है तो 2 गो महिला है, 1 दिन काम करना है तो 1 दिन की क्षमता कितना है, 1/x है। तो 2 गो महिला, एगो महिला के 1/x है, 2 गो महिला के 2 गुने 1/x। 5 गो पुरुष है तो एगो पुरुष के लिए 1/y या 5 गो पुरुष के लिए 5 गुने 1/y हो गया। अब कह रहा है कि इसको काम करने में 4 दिन लगा था दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 4 दिन लगा था तो 1 दिन में कितना काम हुआ, 1/4 भागना होगा, 1/4 काम होगा। यानी 2 गो महिला 5 गो पुरुष काम करेंगे तो 4 दिन समय लगता है, लेकिन 2 गो महिला 1 दिन काम किए, 5 गो पुरुष 1 दिन काम किए पहला दिन, तो पहला दिन में कितना काम समाप्त होगा, 1/4 काम ना समाप्त होगा तो 1/4 कर दिए। 2 गुने 1 किए तो 2/x हो गया, ये 5 गुने 1 किए तो 5/y हो गया, बराबर 1/4 था, रहने दिए। डॉट डॉट समीकरण 1। क्लियर यहाँ तक है। चलिए पुनः प्रश्न से अब आगे कहा गया है 3 गो पुरुष और 3 गो पुरुष और 3 महिलाएं और 6 पुरुष था। यहाँ 5 लिखा गया, इसको 6 बना दीजिएगा, आपको PDF फाइल सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा 6 पुरुष एक काम को 3 दिन में करते हैं तो 3 गुने 1/x 3 महिला के लिए हुआ और 6 पुरुष के लिए 6 गुने 1/y बराबर 1/3 के बराबर हो गया, कर दिए। यहाँ पर 3 गुने 1 के 3/x है, यहाँ पर 6 जो था तो 6 गुने 1 करेंगे तो 6/y बराबर 1/3 रह गया। समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। समीकरण 1 और 2 की सहायता से x y का मान निकालेंगे। देख रहे हैं समीकरण 1 में ये y वाला टर्म में 5 है, यहाँ y वाला टर्म में क्या है, 6 है। इसी 6 को समीकरण 1 में गुना करेंगे, इसी 5 को समीकरण 2 में गुना करेंगे। y वाला में ये प्लस है, ये प्लस है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। लिख दिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। गुना करने पर ऊपर 6 से गुना किया तो 6 दूना 12/x, 6 पंचे 30/y और 6 गुने 1 था तो 6/4 आ गया है, ठीक है। नीचे हम 5 से गुना किए तो 5 3 15/x प्लस 5 6 30/y और 5 1 5/3 आ गया। लिख दिए यहाँ पर। चिन्ह बदलना है, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये कट गया, काट दिए। 12/x है, 15/x है, 12/x में 15/x घट रहा है, लिख देंगे 12/x माइनस 15/x बराबर ये 6/4 है, ये 5/3 माइनस में आ चुका है तो 6/4 माइनस 5/3 कर दिए।
एलसीएम लेंगे एक्स और एक्स का एलसीएम एक्स से रह जाएगा, ले लिए एक्स से एक्स कटेगा एक मरता, एक गुने 12 करेंगे तो 12 माइनस एक्स से एक्स कटेगा एक मरता, एक गुने 15 करेंगे तो 15, तो 12 माइनस 15 बटा एक्स बराबर 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12 हो गया। 4 से कटेगा 3 मरता, 3 गुने 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा, लिख दिए यहाँ पर। 3 से कटेगा 4 मरता, 4 गुने 5 करेंगे 4 पंचे 20, 18 माइनस 20 हो गया। ये बटर घटाव आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 12 में से 15 गया तो कितना होगा, उल्टा घटेगा, 12 से 15 घटते हैं तो 15 में से 12 घटाएंगे तो -3 बट्टा और नीचे एक्स था तो बट्टा एक्स, -3 बट्टा एक्स आ गया। यहाँ है 18 में से 20 जाएगा, नहीं तो 20 में से 18 घटाएंगे उल्टा, तो 20 में से 18 गया 2, लेकिन उल्टा घटा था -2 बट्टा अब 12 हो गया। चलिए यहाँ हम क्या किए, 2 से माइनस ख़त्म हो गया, ये 2 से कटाई 6 मरतबा, तो क्या हो गया ऊपर 3 बटा एक्स बचा हुआ, 3 बटा एक्स बराबर ऊपर 1 है तो 1 बटा 6, 3 बटा एक्स बराबर 1 बटा 6 हो गया। तिरछा गुना करेंगे, एक्स में एक्स गुना करेंगे तो एक्स अब बराबर, आज 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया 18 आ गया। एक्स का मान 18 आ गया तो किसी समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, वही ना करते हैं, लिख दी यहाँ पर कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रहेंगे। समीकरण 1 मेरा क्या था 2 बटा एक्स प्लस 5 बटा वाई बराबर 1 बटा 4, 2 बटा एक्स है तो 2 बटा एक्स का मान 18 आया था, 2 बटा 18 हो गया, प्लस 5 बटा वाई है रहने दिए बराबर 1 बटा 4 है रहने दिए। 2 बटा 18 है, 2 से क्या मतलब कटेगा 9 मतलब ऊपर 1 हो गया तो 1 बटा 9 हो गया, तो 1 बटा 9 प्लस 5 बटा वाई है बराबर 1 बटा 4 है। 5 बटा वाई को हम रहने दिए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उधर 1 बटा 4 था, ये 1 बटा 9 उस साइड जाएगा तो क्या होगा -1 बटा 9, तो 5 बटा वाई बराबर 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 9, 5 बटा वाई बराबर, अब इसका एलसीएम लेंगे, 9 4 का एलसीएम कितना होगा 36 हो जाएगा, 36 कर दिए। 4 से कटेगा 9 मर तो 9 गुने 1 करेंगे तो 9 माइनस 9 से कटेगा ये 6 मर तो 9 चौक 36, 4 मरता 4 गुने 1 करेंगे तो 4, ऊपर हो गया 9 माइनस 4, अब 9 में 4 कितना होगा 5 ना होगा, तो वही चीज़ को यहाँ लिख दिए। 5 वाई इधर था, ये 5 बटा वाई आया 5 बटा 36 आ गया, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट गया तो क्या बचा ऊपर 1 बटा वाई बच गया, यहाँ 1 बटा 36 बच गया। तिरछा गुना करेंगे, वाई में हम 1 से गुना करेंगे तो वाई हो जाएगा, 36 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा 36 हो जाएगा, यानी वाई का मान कितना आ गया 36 आ गया। वाई का मान 36 आ गया, एक्स का मान 18 आया है, इसीलिए हम माने क्या थे एक महिला द्वारा किया गया, तो लिख दिए एक महिला द्वारा किया गया कार्य करने में लगा समय कितना था x दिन था, x बराबर क्या 18 आया तो 18 दिन हो गया। एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य करने में लगा समय y माने थे और y का मान 36 आया तो क्या होगा 36 दिन आ गया। क्लियर है यहाँ तक है, क्लियर है तो आप लाइक करते हुए आगे बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, यानी घर जाना है, कितना दूरी पर स्थित घर है 300 किलोमीटर की दूरी पर घर है अपना, जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करते, यानी दूरी 300 किलोमीटर है तो जाने के लिए क्या करना है, कुछ ट्रेन से भी यानी रेलगाड़ी से भी जाना है, कुछ बस से भी जाना है, यानी पूरे रास्ता में ट्रेन भी नहीं है, पूरे रास्ता में बस भी नहीं है, तो कुछ दूरी हम ट्रेन से जाएंगे, कुछ दूरी बस से जाएंगे। अब उसमें लिखा हुआ कंडीशन दिया हुआ है कि बस तय करती है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, यानी 300 किलोमीटर जाना है तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और वहाँ से फिर बस पे कर लिया, तो 300 किलोमीटर जाने के लिए अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी जाएंगे तो कितना बचेगा बस के लिए 240 किलोमीटर बचेगा। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर लिख दिया है शेष बस द्वारा यात्रा करती है, यानी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से द्वारा तथा शेष बस द्वारा, तो 300 किलोमीटर से 60 रेलगाड़ी द्वारा, शेष का मतलब 240 बस द्वारा, तो 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करना है। तो यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तो शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं 4 घंटे, यानी समय कितना लग जाएगा पूरा 4 घंटा समय लग जाएगा। अगला कंडीशन दिया हुआ है कि अगर मान लिया कि 60 किलोमीटर न ट्रेन से चल के थोड़ा ज़्यादा चलेंगे, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से यात्रा करता है, अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले तो बस से कितना चलना पड़ेगा 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है, यानी ट्रेन से अगर ज़्यादा चलते हैं बस से कम चलते हैं ना तो उसको 10 मिनट ज़्यादा समय लग जाता है। तो करा रेलगाड़ी हम बस के क्रमशः चाल ज्ञात कर रहे हैं, रेलगाड़ी का चाल क्या है बस की चाल क्या है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हमें चाल तो मालूम नहीं है तो क्या करेंगे मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल बराबर क्या हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल हुआ समय बराबर हम लिख दिए, समय क्यों लगा है क्योंकि हमें समय को बराबर करना है, इसलिए यहाँ समय वाला फॉर्मूला लेते ज़्यादा बेहतर होता है। अब बताइए पहले कंडीशन में क्या था कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी शेष बस द्वारा यात्रा करते 4 घंटे लगते, यानी 4 घंटे कब लगते हैं जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और
240 बस से चलेंगे तब ना लगेगा 4 घंटा। यानी समय दोनों का समय मिला के, रेलगाड़ी का भी समय और बस का भी समय मिला के 4 घंटा है। तो क्या करना होगा, दोनों का समय निकालेंगे, दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 4 घंटा के बराबर होगा। अब समय निकालने का तरीका क्या है कि समय निकालने के फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। अब दूरी बटा चाल है तो जितना दूरी चलेगा उसके चाल से भाग देंगे तो उसका समय निकलेगा। अब बताइए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी चले है तो रेलगाड़ी से चले 60 किलोमीटर, मतलब दूरी हुआ 60 किलोमीटर। और चाल कितना चाल से चले, तो चाल को हमको मालूम नहीं था, तो एक्स माने हुए है तो चाल क्या हुआ एक्स, यानी 60 बट्टा एक्स करेंगे तो रेलगाड़ी का समय निकल जाएगा। तो रेलगाड़ी का समय हो गया 60 बट्टा एक्स, ठीक है, प्लस अब जो शेष बचा हुआ था 240 किलोमीटर वो बस द्वारा तय किया है। तो 240 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करेंगे, लेकिन चाल किस चाल से, तो वाई के चाल से, क्योंकि बस की चाल क्या माने हुए है, वाई माने हुए है। तो 240 किलोमीटर दूरी है, चाल वाई है, तो 240 बटा वाई हो गया, यानी बस का समय हो गया। ट्रेन का समय हुआ 60 बटा एक्स और बस का समय हुआ 240 बटा वाई, और दोनों मिला दिए यानी जोड़ दिए, दोनों मिला कितना घंटा लगा था, 4 घंटा, बराबर 4 कर दिया। समीकरण कौन हो गया, समीकरण 1 हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है, आगे कहा गया था कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे, कंडीशन में इसी प्रकार है, अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चले तो समय कितना हो जाएगा, 100 बटा एक्स, और शेष बस द्वारा, तो बस के लिए 200 बचता है तो बस का समय क्या हो जाएगा, 200 बटा वाई। 10 मिनट अधिक समय लगता था पहले 4 घंटा, अब 4 घंटा 10 मिनट। हम आगे देखते हैं, उसी प्रकार से समीकरण बनाए हैं। पुनः प्रश्न से लिए 100 बटा एक्स किए, यानी क्या कहते हैं, रेलगाड़ी के समय के लिए 200 बटा वाई किए हैं, बस का समय लिए। अब 10 मिनट अधिक रहता, पहले 4 घंटा लगता था, अब 10 मिनट अधिक रहता, इसको घंटा में बदलेंगे 10 बटा 60 हो जाएगा, कटेगा 1 बटा 6 मरतबा, 4 प्लस 1 बटा 6 कीजिएगा, इसको तोड़िएगा तो आएगा 25 बटा 6, घंटा में बदलिएगा था, डायरेक्ट लिख दिए कि बराबर कितना समय लगेगा, 25 बटा 6, समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 में देखिए वाई के साथ ऊपर में था आपको 240, ठीक है, समीकरण 2 में क्या है, 200 है। इस दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें 6 से गुना करेंगे तो दोनों 1200 आ जाएगा, इसीलिए हम क्या किए कि 12 संख्या ना कर छोटा संख्या ले लिए गुना करने के लिए। समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 2 में 6 से गुना किए। चिन्ह में दोनों में प्लस ही है तो क्या करेगा, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, क्या करेगा, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 में 5 से गुना किए तो आया 300 बटा एक्स प्लस 1200 बटा वाई बराबर 20। समीकरण 2 में 6 से गुना किया था, 6 गुने 100, 600 बटा एक्स आया है प्लस 1200 बटा वाई आया है, यहाँ 6 से 6 क्या हुआ, कट गया, आया 25। घटाएंगे ये तो कट जाएगा, आएगा 300 बटा एक्स, अब माइनस 600 बटा एक्स लिख दिए, 300 बटा एक्स माइनस 600 बटा एक्स लिख दिए, बराबर 20 में से 5 25 घटाना है, उल्टा घटाया था, 5 25 में से 20 घटाया क्या, -5 लिख दिए। एलसीएम लेंगे, एक्स एक्स का एलसीएम एक्स से रह जाएगा, एक्स एक्स कटेगा 1 मरतबा, 1 गुने 300 किया था 300, माइनस एक्स एक्स कटेगा 1 मरतबा, 1 गुने 600 किया था -600, यानी 300 माइनस 600 बटा 100 हो गया, बराबर -5 है, रहने दिए। घटेगा उल्टा घटेगा था, -300 बटा 100 किया, बराबर -5 बटा 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। 5 गुने एक्स कितना आएगा, 5x आ गया, बराबर 300, 5x बराबर 300 आया, इसलिए x बराबर 300 बटा 5 कर, 300 बटा 5 किए, कटा क्या मरतबा, 60 मरतबा, x का मान कितना आ गया, 60 आ गया, x का मान 60 आ गया तो क्या करेंगे, कोई समीकरण में रख देंगे। लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान समीकरण 1 क्या था, 60 बटा x था, ये ना था समीकरण 1, 60 बटा एक्स प्लस 240 बटा वाई बराबर 4, 60 बटा एक्स है तो 60 बटा एक्स का मान 60 था तो बटा 60 रख दिए, बराबर 240 बटा वाई है प्लस में, अब बराबर 4 है, रहने दिए। 60 का कर देगा मरता, 1 मरता कटेगा, ये हो गया 1 प्लस 240 बटा वाई है, ये है बराबर 4 है, ये रहने दिए। 240 बटा वाई है हम रहने दिए, बराबर 4 था, 4 रहने दिए, 1 उधर गया तो क्या होगा, -1 हो गया, तो 4 - 1 हो गया। 240 बटा वाई है रहने दिए, 4 में से 1 गया तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 लिख दिए, बट्टा में ना कुछ होता 1 दे दिए, 3 बटा 1 हो गया, तिरछा गुना करेंगे, 3 गुने वाई के तो क्या आया, 3 वाई आया, बराबर 240 गुने 1 करेंगे तो 240 आया, इसलिए वाई बराबर क्या हुआ, 240 बटा 3 आ गया। 3 से क्या मतलब कटेगा, ये 80 मतलब कटा, यानी वाई का मान कितना आ गया, 80, एक्स का मान 60 आया, वाई का मान 80 आया। अतः रेलगाड़ी के चाल हम एक्स माने हुए थे तो क्या हो गया, एक्स कितना आया, 60 आया, इसलिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल हम वाई माने थे, वाई आया 80, तो इसलिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मेरा आंसर आ गया रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यही मेरा क्या है, आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है, चलिए थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, और डाउनलोड करके चिप्टर रिवाइज कर लीजिएगा।
अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, आप लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए कम से कम, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ये किसी भी तरह से परेशानी हो या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। पीडीएफ फाइल डाउनलोड होने में आपको दिक्कत हो रहा है कि पीडीएफ फाइल कैसे निकाले, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। और अगले सेशन के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। अगले सेशन अल्टरनेट आता है, यानी जैसे आज 10th का बताया था, कल है यानी अगले क्लास में 9th का होता है, फिर अगले क्लास में 10th आता है, अल्टरनेट आता है, यानी एक एक दिन छोड़कर 10th का आएगा, उसके बाद 9th का आता रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? चलिए।